वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 19 नवंबर 2021। 19 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी वीडियो सारे पीडीएफ एक साथ एक ही जगह पर मिल जाएगा। बात कर लेते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। एक और जरूरी सूचना आपको देना चाह रहा हूँ। देखिए, सभी कॉलेजों के यानी डीडीयू से रिलेटेड जितने भी बीए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीएड फर्स्ट ईयर सबके रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देख लीजिए या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप रोल नंबर के थ्रू आप जान सकते हैं। और रोल नंबर आपको नहीं मिला है तो आप कॉलेज संपर्क करें। सभी कॉलेजों में रोल नंबर जा चुके हैं, मेरा भी आ चुका है, तो ये सारी जानकारी आप वहाँ पे इकट्ठा कर दें। एक और बात कर लेते हैं यूपी टेट से रिलेटेड, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यूपी टेट की एडमिट कार्ड को लेकर न्यूज है। आज यूपी टेट की एडमिट कार्ड जारी होंगे और वहाँ पे आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है सारी चीज़ें मैं आपको शाम तक बता दूंगा। आप कैसे डाउनलोड करेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। आपको सरकारी रिजल्ट से या किसी भी साइट से आपको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री ऑफ द डे 19 नवंबर बाई जेड एग्जाम। 19 नवंबर 1952 में स्पेस यूनेस्को का सदस्य बना था। स्पेन यूनेस्को का सदस्य बना था पहली बार, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए यूनेस्को में। फिर से 19 नवंबर 1982 में 9वें एशियाई खेल दिल्ली में शुरू हुए थे। फिर 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करिए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो 1986 में आपको टेट के लिए, यूपीएसआई के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। फिर 19 नवंबर 1994 को भारत के ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर 19 नवंबर 1971 में किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के कयार नेता हैं, इनका जन्मदिन भी है आज, तो ये चीज़ें भी आप नोट करिए। फिर 19 नवंबर 1835 में रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी बनी थी, तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर 19 नवंबर 1917 में इंदिरा गांधी भारत की चौथी प्रथम 1928 दारा सिकोह विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्म के अभिनेता भी का जन्मदिन है, इनको भी नोट कर लीजिए। और 1975 में सुष्मिता सेन भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री का जन्मदिन भी है आज, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 19 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी 19 नवंबर को। यह तारीख अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के तय है, लेकिन महिलाओं के इतिहास में अहम है, क्योंकि 1933 में स्पेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला था, तो इसलिए महिला दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, स्पेन की बात देखते हैं फिगर में स्पेन कहाँ पे है। तो देखिए, ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये रहा आपका स्पेन और ये रहा आपका इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा, रसिया, ऐसे चीज़ों को कंपेयर करिए और पढ़ते चलिए। आगे बढ़ते हैं, किस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए महिला जयवर्धन, शान पोलाक, जेनेट ब्रिटी? सही होगा ऑप्शन नंबर ए आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं। आईसीसी के उपाध्यक्ष होंगे इमरान ख्वाजा। आईसीसी के अध्यक्ष होंगे ग्रेग बारकले, तो ये पॉइंट आप नोट करिए। दुबई की बात है, अभी देख लेते हैं दुबई कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा देखिए, ये वाला हिस्सा आपका है इंडिया, देखिए इंडिया लिखा है, और ये रहा आपका दुबई। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा द डिसर पटर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी देवाशीष मुखर्जी के द्वारा। देवाशीष मुखर्जी द्वारा द डिस्ट्रिक्ट हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक भारत में 8वें प्रधानमंत्री पीएम विश्वनाथ के टाइम में की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। पुस्तक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको जरूर नोट करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आज से भारत के खिलाफ शुरू हो रहे T20 सीरीज के लिए नियमित कप्तान केन विलियमसन को आराम देकर किसे नया कप्तान चुना है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए टीम सऊदी को।
तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं न्यूजीलैंड कहाँ पे है, तो ये रहा, देखिए ये रहा आपका बिल्कुल नीचे, देखिए ये आपका क्या है, न्यूजीलैंड है। जैसे आप मान लीजिए ये आपका इंडिया है, इंडिया के जस्ट मलेशिया, मलेशिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पास नीचे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऐसे यही ऑस्ट्रेलिया है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे थोड़ा सा नीचे क्या पड़ता है, न्यूजीलैंड पड़ता है। तो फिगर आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से, मैं आपको फिर से इस पर मेंशन कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। और पहला T20 मैच स्टार्ट भी हो चुका था और उसमें कल के डेट में क्या हुआ था, भारत ने 5 विकेट से न्यूजीलैंड को हरा दिया था, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस विख्यात मपिलापट्टू संगीतकार और कलाकार का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए पीर मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। कहाँ 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन हुआ है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी झांसी में। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात है, देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पर। ये है आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तर प्रदेश की यानी जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपी के सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर कौन जाएंगे? आनंदीबेन पटेल, और कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, योगी जी। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस महीने में WPI 5 महीने के उच्च स्तर पर 12.54% पर पहुंचा है? अभी जान लेते हैं WPI क्या है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने थोक मूल्य सूचकांक होलसेलर प्राइस इंडेक्स, WPI का मतलब हो जाएगा होलसेलर प्राइस इंडेक्स, पर अपना डेटा जारी किया है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अनंतित थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2021 में 5 महीने बाद ये इतने 12.54 पर पहुंचा है। यानी खुदरा मूल्य में देखिए बढ़ोतरी हुई है, लेकिन GDP में क्या हो रहा है, अभी कमी नहीं हो रही है। अभी कमी को पूरा किया जाएगा बहुत जल्द। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। सही होगा ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना देखते हैं कहाँ पे है, तो ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है गुजरात से लेकर देखिए वेस्ट बंगाल, गुजरात से वेस्ट बंगाल तक क्या है? तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र यहाँ पे 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उसमें तमिलनाडु भी है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कहां अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद रखने के एवं दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की घोषणा की है? सेंस होगा ऑप्शन में दिल्ली एवं NCR के सभी राज्यों में। तो दिल्ली में ये काम हुआ है। दिल्ली में बहुत प्रदूषण फैल चुका है, वहाँ की पानी भी बहुत दूषित हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे सूचना दे दिया गया है कि 50% कर्मचारी ही आकर ऑफिस में काम करेंगे और स्कूलें कॉलेजें बंद हैं इस समय। तो दिल्ली की बात आई है, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। CM कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन जाएंगे? अनिल बैजल। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश का हाथ पूरा कार्य किसके हाथों में होता है? तो गवर्नर के हाथों में होता है, राज्यपाल के हाथों में होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी देख सकते हैं दिल्ली कहाँ पे है। किसका कुल कोष 614 करोड़ रुपए तक पहुंचा है? ऑप्शन नंबर बी PIDF। RBI के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का कुल कोष 614 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दिल्ली देखते हैं फिगर में कहाँ है दिल्ली, ये रहा आपका दिल्ली, देखिए ये रहा आपका दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। कौन सी फिल्म कुजंगल को IFFI 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए तमिल फिल्म कुजंगल को 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। व्यापार में रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के मुताबिक 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? सही होगा कुल 194 देशों में 82वें स्थान पर भारत पहुंच गया है व्यापार के मामले में। तो ये भी चीजें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले की जगह किसे ICC क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी सौरव गांगुली को। तो ये भी चीजें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कहाँ पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात है नरेंद्र मोदी की, तो ये क्या होते हैं? ये योजना मंत्री होते हैं, ठीक है। योजना मंत्री इनके पास होता है, ये योजनाएं बहुत सारे लॉन्च करते रहते हैं। फिर से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग 2015 से पहले क्या था? योजना आयोग था, और फिर 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। शिमला देख सकते हैं, शिमला कहाँ पे है अभी आगे मेंशन कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय खेल मंत्री किस ठाकुर ने SAI संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए हैं? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में 246 एथलीटों को कोचों को पहली बार साइंस संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया है। जवाहर नेहरू स्टेडियम में समारोह के दौरान कुल 162 एथलीटों और 84 कोचों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये आप नोट कर लीजिए, खेल मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। कहाँ पीठासीन अधिकारियों की बैठक का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी? घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज एवं विद्या जय कुलकर्णी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब बात है ये किसकी? शिमला की। तो देखिए, ये आपका क्या ऊपर क्या है? ये जैसे जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला जो आपका हिस्सा, तो ये मैं वहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ले आप लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर में ही क्या है? शिमला है, यहीं पर शिमला है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब गोवा की बात आई थी, तो देखिए ये रहा आपका गोवा। गोवा के ऊपर क्या हो जाएगी? पणजी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। ये भी क्या है? एक तटीय क्षेत्र है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखीसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी या दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? कौन? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको, हर चीज़ से जानकारी आपको अपडेट किया जाता है। और आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। नवंबर में मैंने जितने दिवस बताए हैं, वीडियो को पॉज करिए, सारे दिवस को लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से लिख जाइए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।